नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हूँ इकोनॉमिक्स में ही। और 2018 मार्च से मैं भारतीय डाक विभाग में डाक सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। आप अभी पोस्टल असिस्टेंट के रूप में हैं। कहाँ है? हाँ सर। किस जिले में? हाँ सर, दिल्ली दिल्ली में हूँ सर, प्रधान डाकघर दिल्ली में दिल्ली है। में। दिल्ली के किस मतलब क्षेत्र में? ये सर पूर्वी दिल्ली में पड़ता है, पूर्वी दिल्ली डिवीजन में हूँ मैं। और अच्छा, ये पूर्वी दिल्ली दिल्ली में। में कितने साल से कर रहे हैं? 2 साल से? कितने साल से वर्किंग आप? मेरा 6.5 साल से ज़्यादा हो गया था। अच्छा, इससे पहले आपने 64, 65, 66 दिया है? सर मैं 65 नहीं दे पाया था, उसके बाद 64 में मैंने मेंस लिखा था। और उसके बाद 66 67 में मेरा पीटी नहीं हो पाया। और ऑडिटर का मैंने सिक्सटी दिया था एट इंटरव्यू। 68 पीटी हुआ नहीं था? हो नहीं हो पाया, लगातार 3 पीटी मेरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। आपकी हॉबी में देख पा रहा हूँ कुकिंग एंड ट्रेवलिंग है। हाँ सर। ट्रेवलिंग कहाँ कहाँ घूमे हैं? सर मैं साउथ में भी घुमा हूँ और नॉर्थ इंडिया में भी। साउथ में जैसे मैं मदुरई है, कन्याकुमारी, कोडई कनाल और रामेश्वरम गया हूँ, या फिर जो तिरुपति है वहाँ पे गया हूँ। नॉर्थ में मैं जम्मू वर्तमान कश्मीर और वर्तमान में हाल फिलहाल में कहाँ गए थे? सर मैं इस साल मई में गया हूँ। और क्या कहता है, मैं उत्तराखंड गया हूँ, जहाँ पे उत्तराखंड कैंची गए। धाम और नैनीताल गया अच्छा, था। ये बताइए, साउथ इंडिया आपने दक्षिण भारत भी घूम लिया, उत्तर भारत भी घूम लिया, दोनों में तीन तीन विशेषता बताइए और तीन विषमता बताइए। विशेषता जो है, दोनों का अलग अलग कल्चर समानताएं, है। तीन समानताएं और तीन असमानताएं। अगर क्या सर समानताएं दिखा आपको? प्राकृतिक समानताएं में दोनों समान ही होता है लगभग। और अगर हम असमानताएं में देखें तो वहाँ पे जो उनका कल्चर है वो अलग है, वहाँ का जलवायु जो है वो अलग है। और उनके बाद वहाँ का जो मंदिर का जो शैली है उसमें अलग है वो। और वहाँ का जो खान पान है उनका वो अलग है। खान-पान किसका अच्छा लगता है आपको? भारत का या दक्षिण भारत का? आप तो रहे हैं, सर घूमे हैं। दोनों हुँ, सर दोनों अपने जगह पे सही है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए और डाइजेशन की दृष्टि से, तो हमें साउथ इंडियन फूड ज़्यादा अच्छा लगा है। उनका सांभर हो या इडली हो, जो भी। भारत का इंटीग्रेशन के लिए कुछ स्कीम्स चलाए जाते हैं, चलाए जा भी रहे हैं अभी। कुछ याद आ रहा है कि हमारे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसको लेकर के और अधिक प्रमोट करने के लिए? सर अभी मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो है वो अभी चलाया जा रहा हुँ, है। इसमें क्या है? फिलहाल क्या मैं प्रोविज़न है इसमें? इसमें मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी। बताइए, ठीक है। ये बताइए, नोबेल प्राइज़ से अपडेट है, देखे हैं? हाँ सर। किनको मिला है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में और क्या चीज़ के लिए मिला है? सर अभी मैं नाम बोल रहा हूँ। अ, नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोटीन ठीक है, के क्या जो है कि किस विषय के लिए प्रोटीन मिला, के किस क्षेत्र में? हुँ, प्रोटीन के क्षेत्र में मिला है। प्रोटीन के जो है उनका एक स्पेशल जो है नॉफील्ड करके कुछ है, जो उनके क्षेत्र में मिला है, उनके इंटेंशन। आप श्योर हैं प्रोटीन के क्षेत्र में मिला है? हाँ सर, अगर मैं एक बार दोबारा देख लूंगा, लेकिन प्रोटीन के क्षेत्र में ही मिला है। क्या प्रोटीन क्या है? सर इसके बारे में भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का डिफाइन करिए। प्रोटीन किसे आप कहेंगे? हाँ सर, प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो शरीर के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। मोस्टली बच्चों के लिए ज़्यादा ही आवश्यकता है वो, उससे जिससे हम किस चीज़ से मसल। बना होता है? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। दोनों में क्या अंतर है? सर दोनों, सॉरी सर, मैं इनको देख लूंगा। मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, मैं खोलने इसको देख लूंगा मैं। अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है। ये ये बताइए, लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण, आप जैसे सेल जानते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं? आपका 12th में क्या साइंस रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो कुछ तो याद होगा, अ, इसे भूल गए? हाँ सर, एक स्टेम सेल होता है एक, और एक और काइट काइट सेल भी होता है एक। हाँ, दूसरा अच्छा, सर सेल अभी को आप फिलहाल डिफाइन करिए, सेल को डिफाइन कैसे करेंगे आप? सर ये जो हमारे शरीर के निर्माण में सबसे जो मुख्य भूमिका निभाता है, और ये मिनिमम जो उनका जो यूनिट होगा, ये सेल ही होगा बॉडी का। ठीक है, ये बताइए नाम के बारे में कुछ जानते हैं? सॉरी सर। नाम, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, नाम हाँ सर। बताइए कुछ। सर नॉन अलाइन मूवमेंट जो है सर, सर मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अच्छा चलिए, कोई नहीं। ठीक है, ओके सुजीत सर। मणिशंकर। अच्छा, शंकर से मैं शंकराचार्य का नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ, आप कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर। कौन थे? सर एक प्रचारक थे, और जो धार्मिक विचारक थे भारत के। क्या विचार दिए थे उन्होंने? सर इनके बारे में मुझे भी जानना है। कोई बात नहीं। पर्यटन, घूमना फिरना आपको ज्यादा पसंद है, पर्यटन के संदर्भ में बताइए कि बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, परंतु उत्तराखंड का जो पर्यटन के क्षेत्र में योगदान है या उनका जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग मेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? सर इनका जो कारण है, एक तो है जो अवसंरचना है उत्तराखंड के लिए, या कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा उपलब्ध है। और और दूसरा है कि वहाँ पे जो पर्यटन का जो साइट है वो ज़्यादा उपलब्ध है। और तीसरा है कि वहाँ पे जो उनका सुविधा है, उत्तराखंड हम्म। पर्यटन के द्वारा बिहार की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में पर्यटन की क्या क्या संभावनाएं हैं, किस किस तरह के यहाँ पे पर्यटन उद्योग को विकसित किया जा सकता है? सर बिहार में एक तो ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है उनको विकास किया जा सकता है। दूसरा धार्मिक का भी विकास हो सकता है। और तीसरा जो हमारा जो है स्पॉट्स जो है प्रकृति, उनका भी विकास हो सकता है। ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार सुना है आपने शब्द? सॉरी सर। ब्लिसफुल बिहार हाँ सर। क्या है? सर ये बिहार पर्यटन विभाग का जो है टैगलाइन है सर। आप एक ऑफिसर के रूप में पर्यटन को विकसित करने के लिए क्या क्या काम करेंगे? सबसे जो है जो पर्यटन का जो क्षेत्र है और उनका जो कनेक्टिविटी है, उसमें जो अवसंरचना का विकास होगा उनका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद उनका जो सुविधा होगा रहने का, या फिर जो भी अन्य सुविधा होगा, उनका पे हम ध्यान देंगे। और तीसरा जो है उनका जो हम एक्सप्लोर करने के लिए हम जो विज्ञापन है, उनको पे हम ध्यान देंगे। ऑप्शनल क्या है आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। पोस्ट प्रेफरेंस? ओके ओके। क्या क्या दिया है पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपने? सर एफ के लिए सिर्फ, एफ के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है।
रुपेश सर। धन्यवाद सर। मणिशंकर, हाँ सर। एफएओ के लिए हैं आप? हाँ सर। तो बताइए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है? सर एक तो रॉबिन्सन को मिला है, और आ, आ, दूसरा इसमें था एक रॉबिन्सन, और एक सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। 3 लोग हैं, उनको मिला है। अच्छा, किस बात के लिए मिला है ये तो बताइए। हाँ सर, ये इनको दिया गया है जो किसी भी देश के विकास में संस्था का या फिर जो उनका क्या योगदान होता है उनके क्षेत्र के, उनके विकास के लिए दिया गया। तो मणिशंकर, मुझे ये बताइए कि डॉरेन एसी मोगलू साहब को, साइमन जॉनसन को, जेम्स रॉबिन्सन को मिला है, और ये लोग बता रहे हैं कि कोई संस्था कैसे बनती है और उस संस्था का समृद्धि पर क्या असर होता है। कोई उदाहरण दे के समझा सकते हैं कि किसी देश की संस्था बहुत बेहतरीन थी, उसके कारण देश बहुत अच्छा हो गया? सर इनका उदाहरण है, क्योंकि हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि अगर हम साउथ के स्टेट को लें या फिर हम बिहार को ही लें, तो इस जैसे बिहार में जो संस्था का काम या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो नीति है वो सही से काम नहीं कर पा रहे के कारण भी जो विकास नहीं हो पाया है। लेकिन जो साउथ का है वहाँ पे नहीं होने के बावजूद अगर है भी, फिर भी जो वहाँ पे विकास कर गया है। तो इस संस्था का, यहाँ पे संस्था का मतलब है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर या फिर वहाँ का पॉलिसी, ये सारे संस्था में ही आता है सर। भारत में इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कुछ संस्थाओं का नाम बताएं। इकोनॉमी में ध्यान सबसे तो पहला आएगा सर हमारे जो वित्त आयोग है वो है, आरबीआई भी है इसमें, और वित्तीय क्षेत्र में देखा जाए तो सेबी भी है, नबार्ड है, कई सारे संस्था जो अभी मौजूद है, नीति आयोग है जो इन पे काम करते हैं। तो लगता है कि आपको ये संस्थाएं हमारे काफी मजबूत है और ये देश के निर्माण में काफी सहायक होगी? हाँ सर, काफी इस पे काम कर रहे हैं, और ये संस्था अपने जो इनका दायित्व है वो अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं और उस पर तेजी से विकास भी कर रहे हैं। हाल ही के दिन में इसका एक उदाहरण नीति आयोग का है, और जिन्होंने अपना अच्छा से बेखूबी से अपना जो इनको दायित्व दिया गया वो अपना निर्वहन कर रहे हैं सर। आपने सेबी का नाम लिया। सेबी कुछ दिन पहले नेगेटिव खबरों में था, उनके ही अध्यक्ष के कारण। उससे पहले भी सेबी पर आरोप लगे थे कि उनके जो अध्यक्ष थे वो किसी मतलब कि बाबा वगैरह से पूछ के डिसीजन लिया करती थी। तो आपको लगता है कि संस्थान के जब हेड ही ठीक नहीं होंगे तो संस्था अच्छे से काम कर पाएगी? सर ये बात सही है कि संस्था का हेड का सही होना और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो मामला चल रहा है वो अभी विचाराधीन है। जो एलिगेशन लगा हुआ है श्रीमती माधवी पुरी जो है उन पे, कि उनका जो है कि सेबी के चेयरमैन होने के बावजूद भी किसी अन्य कंपनी में उनका शेयर है, तो उनका जांच का विषय है, और जांच में जो भी फैसला होगा उन पे सरकार कार्रवाई। इक्विटी जो हमारा हम लोग डेप्थ फाइनेंसिंग करते हैं, एक तो डेप्थ फाइनेंसिंग करते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, क्या मतलब है दोनों का? डेप्थ फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि हम घाटे का करते हैं, और इसमें जब हम इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है तो हम जो है ऋण लेके और इकोनॉमिक में फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे विकास या फिर जो लोगों के बीच में जो मनी का फ्लो होता है जिससे विकास तेजी से होता है सर। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिशल डेफिसिट सर जो हमारा कुल राजस्व जो होता है और उनमें से जो व्यय होगा अ, उनको माइनस करते हैं सर। इसमें जो ऋण वाली जो प्राप्ति होगी उनको निगेट किया जाता है सर। तो फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? और रेवेन्यू डेफिसिट कुल राजस्व और माइनस कुल व्यय होता है, उसमें टोटल अमाउंट एड होता है सर। आप फिस्कल डेफिसिट में वही फर्म परिभाषा बता रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में वही बता रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट फिर क्या होगा? नहीं सर, प्राइमरी डेफिसिट में राजकोषीय घाटा माइनस अच्छा, कोई नहीं, आप इसे देख लेंगे। माइनस
रीन का होता है सर। कोई बात नहीं, आप इसे देख लेंगे एक बार। ठीक है, ओके ठीक है सर। मणिशंकर, योर इंटरव्यू इज ओवर। ओके, थैंक यू सर। मणिशंकर, कब है जी आपका हाँ सर, इंटरव्यू कब है? 29 को है सर। 29 को है। आपको अगर रेट करना कहा जाए कि कितना आपका कैसा रहा इंटरव्यू आउट ऑफ 10, कितना मार्क्स देंगे आप? सर एवरेज फिर भी आउट ऑफ 10 कितना आप देना चाहेंगे? 7, 8, 5, 6, 9? हुँ? 6 अराउंड 6। 6 अराउंड। नहीं, नहीं, उससे बेहतर रहा है। आप 7, 7.5 के अराउंड है। सर मैं थोड़ा-सा साइंस में देख नहीं पा रहा हूँ सर, साइंस में मैं फंस जा रहा हूँ। नहीं, नहीं। देखिए, अब क्या है ना कि अब मैं बेसिक पूछा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मैं कुछ ऐसा नहीं पूछा नहीं। प्रोटीन पूछा, अब सेल पूछा, है ना? तो अब इंटरव्यू में क्या होता है कि कहीं डिसाइडेड नहीं होता है कि किस तरफ सर आपका एक होता है इंटरव्यू कि सर चला जाएगा। सर एक होता है ना कि जानते हुए भी अगर आप एग्जैक्ट डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि हाँ, तो सेल उस इतना बड़ा टॉपिक है। सेल इतना बड़ा हुँ, टॉपिक नहीं है, उसको है कि एक लाइन में बोलना है। और अगर हुँ, मैं फिर घुमा के बोलूंगा तो फिर भी वो इरिटेशन वाला ही जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल। उसको सॉरी कहना ज्यादा। नहीं तो सिंपल नहीं, तो उसका आप एक बार रिवीजन कर लेना है। अभी आप 29 हाँ तारीख को सर है। वो हर एक हाँ सर उसको सब्जेक्ट जैसे देख लूंगा। देखिए, पॉलिटी है तो बेसिक आर्टिकल्स हो गया, बेसिक अमेंडमेंट हो गया, इकोनॉमी है तो जो जो जैसे प्राइमरी ये सब क्या है, प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, मतलब बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट का, साइंस का भी बेसिक, फिजिक्स का कौन कौन सा प्रिंसिपल है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं भी मूव हो जाता है, तो बेसिक चीजें हाँ ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके बाकी आप अच्छा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, स्माइल भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लाने का प्रयास करना, लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट है आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा है बाकी बात है। ठीक है, ओके। सुजीत सर। हाँ मणिशंकर, थोड़ा सा देख लेना है, जैसे शंकराचार्य के बारे में बोला तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं था। हाँ थोड़ा सर, उसको हाँ देख सर लेना उसको है। देख। हाँ, न्यूज पेपर देखते रहना है, क्योंकि नाम के आगे आपका शंकर है ना, तो वो शंकराचार्य थोड़ा सा पर्यटन, बिहार के पर्यटन से संबंधित देख लेना, जैसा कि आपका हॉबीज से एसोसिएट हो रहा है वो। और न्यूज़पेपर देखते रहना है। थोड़ा सा जो वाक्य का विन्यास है ना, थोड़ा उस पे आप 1-2 दिन काम कर सकते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, सॉरी बाकी सर, क्या बोले सर? जो सेंटेंस क्रिएशन अच्छा सर। है ना, उस पे थोड़ा सा अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं। बाकी सब ठीक है। और रुपेश सर। ठीक है सर। बिल्कुल। धन्यवाद सर। मणिशंकर, मैंने एक चीज पूछा था कि संस्थान के बारे में बताइए, और ऐसा क्या है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो मेक्सिको है और अमेरिका है, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, हाँ सर। और सेम जो है कि क्या हाँ कहते हैं, सर। उसका कल्चर भी है। लेकिन अमेरिका अमेरिका इसलिए है क्योंकि उसके संस्थान बहुत मजबूत है, और मेक्सिको हाँ सर, मेक्सिको आया इसलिए था रह मैं। गया क्योंकि उनके संस्थान ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है। कोई भी देश का निर्माण संस्थान से होता है। ठीक है, तो सर संस्थान मैं बहुत पढ़ा था इसको इंपॉर्टेंट है। सर। तो इसको मैंने पढ़ा था, दैनिक जागरण के आर्टिकल में आया हुआ था सर। सेम इससे पहले भी इस चीजों के लिए 3 लोगों को नोबेल मिल चुका है, सेम चीजों के लिए। तो रिकॉल नहीं कर पाया सर एट ए टाइम सर। मैं दोबारा देख लूंगा इनको सर। ओके। बाद बाकी बेहतरीन है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, देखने में स्मार्ट हैं, और कहीं कोई समस्या नहीं है। जो जो चीजें बताई गई हैं उसको करते रहिए। इंटरव्यू 29 को है, आराम से भी आपके पास समय है, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद है कि सिलेक्शन भी होगा इस बार।